हम लोग प्रयास करेंगे कि इनकी जो फूट डालो की राजनीति वो नहीं चलेगी। और 25 के विधानसभा चुनाव में नीतीश जी तो जा ही रहे हैं, वो वापस लेंगे और लेना पड़ेगा। हम उन्हें लागू नहीं होने देंगे। वो जो इस तरह से हम लोग की प्रॉपर्टी हड़पने का जो एक साजिश कर रहे हैं, जिस तरह से अंग्रेजों को भगाया गया उसी तरह से इंडिया अलायंस के घटक दलों को भी भगाना पड़ेगा। वक्फ के स्टेटस को ही बदलने का काम किया जा रहा है। ये सीधे सीधे आपके धार्मिक अधिकार का उल्लंघन है। एक हम महंगाई की मार खा रहे हैं, दूसरा इन लोग की राजनीति की मार खा रहे हैं। जितना मुसलमान संगठन है सबको इस्तीफा दे देना चाहिए। देश भर में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ लगातार आंदोलन तेज है। देश भर में इस पर सियासत भी की जा रही है। ऐसे में कई अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा जो है इस बिल का समर्थन किया जा रहा है, तो कहीं इसका विरोध भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में राजधानी पटना में तंजीम इंसाफ के द्वारा पटना में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अरे महंगाई भी नहीं सहेंगे। विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वक्फ संशोधन बिल को लेकर के कई जो मुस्लिम संगठन है वो इसका समर्थन कर रही है, इसलिए कि जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार अलायंस लोग है वही आरएसएस का बीजेपी का पट्टू है। जिस तरह से अंग्रेजों का दलाल हुआ करता था, आज वही पेटेंट वही दलाल लोग बैठे हुए हैं। अगर इन लोगों को शर्म होना चाहिए। जितना मुसलमान संगठन है सबको इस्तीफा दे देना चाहिए, कोई भी पार्टी का हो उस दे देना चाहिए था, लेकिन इन लोग ने नहीं दिया। जिस तरह से वही लोग आज दलाल लोग बना हुआ है। जिस तरह से माइनॉरिटी का जो वक्फ बोर्ड का जो ये है, मुसलमानों का क्या बेनिफिट है? क्या डॉक्टर बन रहा है, क्या इंजीनियर बन रहा है, क्या बेनिफिट बढ़ रहा है? लेकिन कम्युनिटी हॉल जब बन रहा है सिर्फ एक व्यक्ति के लिए, लेकिन पूरा कौम के लिए नहीं। इस पर जांच पड़ताल होना चाहिए। जितना प्रॉपर्टी जो है सीज है, कब्जा की हुआ है, उसको कब्जा करना चाहिए। ईमानदारी के साथ हर एक साल ऑडिट होना चाहिए। अब मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, उत्थान के लिए आगे बढ़ना चाहिए। देश मांग रहा है रोजगार। इन्होंने वादा किया था, हमारे प्रधानमंत्री ने हर एक साल 2 लाख व्यक्ति को रोजगार देंगे। इन्होंने आज तक नहीं दिया। 11 साल हो गया। इन्होंने कहा कि महंगाई को रोक लगाएंगे, लेकिन इन्होंने नहीं लाया। यह पूंजीपति के दलालों के चंगुल से किस तरह से छुड़ाना। हम लोग को इस वक्त कुर्बानी देने का वक्त आ गया है। जिस तरह से अंग्रेजों को भगाया गया उसी तरह से इंडिया अलायंस के घटक दलों को भी भगाना पड़ेगा, तब कुछ देश होगा। जा रहा है कि जिस तरह से बिल जो लाया गया, जो अवैध रूप से कब्जा किया उनसे मुक्ति नहीं है। आपको वक्फ संशोधन बिल पढ़े हैं? वक्फ संशोधन बिल का जो धारा 44 है जिसको हटा दिया गया है, वक्फ बिल का जो वक्फ का जो कानून था जिसमें धारा 44 धारा 52 है, इसमें अतिक्रमण कारियों पर जो कब्जाधारियों का जो था कि उसको कब्जा से मुक्त करना है, ये धारा को एकदम हटा दिया गया। वक्फ के स्टेटस को ही बदलने का काम किया जा रहा है। ये सीधे सीधे आपके धार्मिक अधिकार का उल्लंघन है। ये संविधान के कई आर्टिकल का वायलेशन है। इसका इसीलिए पूरा मुखालफत कर रहे हैं। कोई भी मुसलमान तंजीम इसका सपोर्ट नहीं कर रहे। जो भी हुकूमत में भाजपा गठबंधन में भाजपा के लोग हैं, जो आरएसएस के पंगु है, जो दाढ़ी टोपी रख के भी कई लोग पंगु है, वो इसका सपोर्ट कर रहा है। पिछले दिनों देखे होंगे इमारत शरिया को तोड़ने का इन लोगों ने प्लान किया और कई 2 भाई में तोड़ दिया है। तो ये इन लोगों की साजिश है, नापाक साजिश है। किसी तरह ये अंग्रेजों के सिद्धांत पर चल रहा है, फूट डालो और राज करो। ये संविधान के कई आर्टिकल का वायलेशन है। सीधे सीधे ये संविधान पर ही घात कर रहे हैं। क्या लगता है, आज आप लोग एनडीए पे आरोप लगा रही है, लेकिन पूर्व में लालू प्रसाद यादव ने भी इस बिल को संशोधन करने की बात कही थी। वो जो लालू प्रसाद यादव ने जो कहा था कि जो कब्जाधारी, अभी भी देखे होंगे कि पटना सेंट्रल मॉल जो आनंद सिंह जी के जो बना हुआ है, वो ये वक्फ की जमीन है, उसी को कब्जा से मुक्त, उसके आसपास की संपत्ति को कब्जा से मुक्त करने के लिए कहा जाता। मगर इन्होंने 52 का सेक्शन 52(2) को हटा दिया है। जो कब्जाधारी रहेंगे उसी को ये उसके स्वामित्व बना देंगे। उन्होंने कुछ और कॉन्सेप्ट में कहा था कि कब्जाधारियों को हटा देना, इन्होंने वो सेक्शन ही हटा दिया, इन्होंने वो धारा ही हटा दिया। तो फिर क्यों कुछ लोग क्यों समर्थन कर रहे हैं? समर्थन समझ नहीं आ रही है। समर्थन सरकार के पंगु है।
समर्थन वही लोग कर रहे हैं जो मोदी के भक्त हैं, जो नीतीश के भक्त हैं। ये जो हमारे जो नीतीश जी हैं या जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन लोगों का जो नारा है कि हम लोग विकास करेंगे, विकास नहीं करेंगे, वो हम लोगों को विनाश की तरफ ले जा रहे हैं। वो धीरे धीरे जितने भी हम अल्पसंख्यक लोग हैं, पहले मुस्लिम हैं, फिर आपको सिखाएंगे, फिर और भी जो जैन है, वो धीरे धीरे इसी तरह सबको डिस्टर्ब करते जाएंगे, सबके माइंड को भटकाते जाएंगे मेन मुद्दों से। जो आज का हम लोग का मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, हमारे भाइयों के लिए नौकरी मुद्दा है, हमारे महिलाओं के लिए और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। लेकिन उन मुद्दों को हटाकर उनके माइंड को डिस्टर्ब किया जा रहा है। उनका काम है जो सही लोग हैं उनको डिस्टर्ब करना। जैसे हमारे जो जामिया वाले मुद्दे को देखिए, किसान, जिस किसान के कारण हमारा पेट भरता है, हम जीते हैं, उसके ऊपर क्या अत्याचार हुआ आप उसको देखिए। इनको बस एक नया मुद्दा चाहिए कि किस तरह हम आम जनता को परेशान करें। एक हम महंगाई की मार खा रहे हैं, दूसरा इन लोग की राजनीति की मार खा रहे हैं। तो आज हम लोग इतने त्रस्त हैं कि बस हम लोग जी रहे हैं। लेकिन अब तो ये बिल लोकसभा राज्यसभा में भी पास हो गया है, अब आप लोग क्या कीजिएगा? पास हो गया तो वापस लेंगे, सुप्रीम कोर्ट गया है, वापस लेंगे। ऐसा थोड़ी ना कि आ गया तो वो जन्मजात हो गया, वो वापस लेंगे और लेना पड़ेगा। हम उन्हें लागू नहीं होने देंगे। वो जो इस तरह से हम लोग की प्रॉपर्टी हड़पने का जो एक साजिश कर रहे हैं और ये कॉर्पोरेट वालों को दे रहे हैं, ये कॉर्पोरेट वालों को दे रहे हैं जो जिनके ये गुलाम है, उनकी बस उनकी झोली भर रहे हैं, उनकी तिजोरी भर रहे हैं। ये हम जनता ऐसा नहीं होने देंगे। इसके खिलाफ हम लोग लगातार पुरजोर हम लोग विरोध करते रहेंगे जब तक ये वापस ना हो जाए। क्या लगता है सर, इस बार विधानसभा चुनाव भी बिहार में होना है और बिहार में इस मुद्दे को लेकर सियासत काफी तेज है? हाँ, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा, सियासत जब तेज है तो हमारे उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा हिटलर शाही चला रहे हैं। उनका कई वीडियो वायरल हो रहा है और उन्होंने कहा है कि जो इस कानून को नहीं मानेगा वह जेल जाएगा। तो शायद वो हिटलर का नहीं जाने हैं कि जो हिटलर की चाल चला वो हिटलर की मौत मरा है। किसान की जो बिल आई थी, यह प्रधानमंत्री महोदय ने वापस लिया। आज बब बिल की बात है, जो बब बिल के साथ इन्होंने दरअसल यह चाह रहे हिंदू मुस्लिम को लड़वा देना। इनकी पूर्ण मुद्दा है कि हिंदू मुस्लिम आपस में लड़े और मैं राज करूं। और ये तहजीम है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं आपस में भाई भाई। हम लोग प्रयास करेंगे कि इनकी जो फूट डालो की राजनीति वो नहीं चलेगी। और 25 के विधानसभा चुनाव में नीतीश जी तो जा ही रहे हैं और बीजेपी जो मंशा में है कि उनकी सरकार बनेगी वह सबसे भ्रम में है। उनकी ये बब बिल से हिंदू मुस्लिम हम लोग आपस में लड़ नहीं रहे हैं। हम लोग एकताबद्ध होकर इसका विरोध करेंगे और विधानसभा में भी उनका विरोध करेंगे कि उनकी सरकार नहीं बने। क्या कहेंगे सर, लगातार कहीं विरोध हो रहा है तो कहीं समर्थन किया जा रहा है? देखिए, आज देश के संविधान पर यह हमला है। जो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है उस पर हमला है, उसकी स्वायत्तता पर हमला है। और लगातार केंद्र की सरकार ऐसे मसलों को ला रही है और आम जनता पर कहर बरपा रही है। वो महंगाई का कहर है, बेरोजगारी का कहर है, जो राष्ट्रीय संपदा है उसको अपने यारों को बेचने का कहर है। और ये एक तरफ जनता को उलझाती है, लड़वाती है और देश की संपदा को कॉरपोरेटों के हवाले करती है। उसके खिलाफ में यह लड़ाई है और हम लोग किस तरह से संशोधन बिल को लेकर के बवाल मचा है? देखिए, आप देख रहे हैं, आप मीडिया वाले हैं, सारी स्थिति सामने है। ये कहीं न कहीं अल्पसंख्यक जो अधिकार है भारतीय संविधान में, उस अधिकार को छीनने का प्रयास है, उस अधिकार को कमज़ोर करने का प्रयास है। और वक्फ संपत्ति जो है उसको कहीं न कहीं आम जनता से लेकर के और अडानी अंबानी के हाथों में दे देने का ये कहीं न कहीं एक आंतरिक साजिश है, आंतरिक कोशिश है, जिसको सब लोग समझ रहे हैं। यह कोशिश है कि कैसे यहाँ धर्म की राजनीति कर करके हिंदू मुसलमान का जो एक मतभेद है जिसको ये ऐतिहासिक कारणों से सामने लाते हैं और ला करके कैसे इसकी एकता को, इसकी यूनिटी को, जो यहाँ एक गंगा जमुनी की संस्कृति है, साझी संस्कृति है, जो साझी विरासत है यहाँ, इसको कैसे कमज़ोर किया जाए, इसके पीछे यह साजिश है। और जिस साजिश को जो सही में धर्मनिरपेक्ष ताकत है, कम्युनिस्ट पार्टी जैसी जो पार्टी है या जो सेकुलर विचारधारा के जो मजबूत लोग हैं, वो कभी ये भारत में होने नहीं देंगे। और इसीलिए हम लोग भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की और तंजीम इंसाफ और एकता मंच की ओर से यह प्रतिरोध मार्च निकाले।
विधानसभा चुनाव में इसका कितना बड़ा असर पड़ने वाला भी है? बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है विधानसभा इलेक्शन में। नीतीश कुमार के खिलाफ, जदयू के खिलाफ और एनडीए के खिलाफ। जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री ने और गृह मंत्री ने किसानों को गुमराह किया और काला कानून लाने का काम किया, किसानों के खिलाफ एक के बाद एक देश के अल्पसंख्यकों को, किसानों को, दलितों को, उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करके समाज के जो अन्य वर्ग के लोग हैं उनको दबाने का काम किया। पूरे तौर पर मोदी जी ने, गृह मंत्री ने, आदित्यनाथ ने जिस तरह से छलापा और गुमराह करने का काम किया है, आज पूरा देश का मुसलमान अल्पसंख्यक जो है जाग चुका है। जिस तरह से आधी रात को देश के पार्लियामेंट में इस तरह का कानून लाया गया और एक ही दिन दोनों सदन से मुसलमानों के खिलाफ इस कानून को पास कराने का काम किया है देश का मुसलमान, उससे नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और पूरे एनडीए के खिलाफ है। अभी जो आने वाला जो बिहार में इलेक्शन है, मुसलमान गोलबंद है, ये संविधान के खिलाफ है, आइन के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है, खानकाहों, इबादतगाहों, मसाजिद के खिलाफ है, मदरसा के खिलाफ है, इमामबाड़ों के खिलाफ है। ऐसा नहीं होता है। किसी एक मुस्लिम वर्ग के खिलाफ कानून लाके आप पास करा दीजिएगा और पीठ थपथपाने लगिएगा, ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। तो जैसा कि आपने सुना, तमाम जो विरोध करने वाले लोग हैं, इनका कहना है कि सरकार के द्वारा जो यह नीति लागू की गई है, इससे तमाम देश के जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनमें आक्रोश है। सरकार की इस नीति को कभी हम कबूल नहीं करेंगे और आगामी जो विधानसभा का चुनाव बिहार में होना है, इसको लेकर लोगों में काफ़ी नाराजगी है और इसका सबक विधानसभा चुनाव में एनडीए को भुगतना पड़ेगा। आर्यन खबर के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।